हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन कोई पिज़्ज़ा के नाम से मेरे ख्याल में PISA बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स नॉमिनेट हुए हैं उसके अंदर। मेरा पर्सनली काफ़ी दिल ख़राब हुआ जब मैंने नॉमिनेशंस में नाम नहीं देखी रॉन एंड कोको की। तो क्या आप भी ये बिलीव करते हैं कि बहुत सारे लोग पर्सनली अपने ही लोगों को सिर्फ प्रमोट करते हैं या जो उनके सर्कल के लोग हैं? यार देखिए इसमें हम बिकॉज मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ एंड आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट कि जहाँ दुनिया क्रेज़ी है रॉन एंड कोको को लेके, वहाँ आपके अपने मुल्क में अगर कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही है और वहाँ नॉमिनेशन में नाम नहीं है तो या तो फिर कोई ख़तरनाक रीज़न हो सकता है इसके पीछे। चूँकि लेकिन आपको क्या लगता है, हाउ डिड यू गाइज रिएक्ट टू दैट? यार देखिए डिसअपॉइंटमेंट तो होती है ऑब्वियसली, बिकॉज एज कंटेंट क्रिएटर जब आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, चीज़ें बना रहे हो, तो आपको कभी ना कभी एक वैलिडेशन चाहिए होती है कि यार ना भी लोगों से तो मिल रही है, बट आपको कभी इन चीज़ों की भी चाहिए होती है कि यार अच्छा हाँ दे रिकग्नाइज्ड अस और इस तरह से। डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझसे ज़्यादा तो इसको हुई, ये तो बिल्कुल अपसेट बैठ के। आई रिमेंबर हमें कहीं जाना था एंड वी गेटिंग रेडी फॉर इट, तो इसने एक दिन बोला नॉमिनेशंस आ गई ना, हमारा नाम नहीं है। मैंने कहा अच्छा नहीं है, अच्छा चलो देख क्या कह सकते हैं, नहीं है तो नहीं है। अंदर ही अंदर थोड़ा सा बुरा फील हुआ। उसके बाद इसने तो काम ही करना छोड़ दी ना, बैठ गई एक जगह फोन पकड़ के ये क्या हुआ, और अपसेट। मैं क्या हो गया कुलसुम, कोई बात नहीं, नहीं नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, कुछ कर लेंगे। आई नो डिसअपॉइंटिंग है बट क्या नहीं, ये अपसेट बैठी हुई और परेशान और पता नहीं इधर उधर मैसेज डाल रही है और ये कर रही है। मैंने कहा क्या हो गया? तो अपेरेंटली इसने वो जो जूरी मेंबर्स हैं उनको भी मैसेज किया कि यू नो आप लोग से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एंड दिस एंड दैट और इस तरह से, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो देम जो उनके मेंबर्स हैं एंड देन ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार ये शायद मेरिट की उस बेसिस पे कुछ कर देंगे नॉमिनेट। सही है, बट देयर रीजंस वर आई डोंट नो, अब वो उन्होंने क्या सोच के रीजंस दिए, जो भी है उनके अपने रीजंस थे कि यार इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए यू गाइस विल बी यू नो एलिजिबल। हम कर क्या सकते हैं, बहस जितनी भी करें कम ही है, तो हमने आर्ग्यूमेंट करना भी छोड़ दिया। इसने कुछ बहुत थोड़ी बहुत की बट आप क्या कर सकते हो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार ये जो अवार्ड्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस पे बात करना भी वर्थ इट नहीं है, बात नहीं करो, ये है, हमारे मुल्क में अवार्ड्स ऐसे हैं वैसे हैं। बहुत सारे लोगों ने एक बात की, ठीक है। लेकिन मैं एक बात करती हूँ कि जब हमारे मुल्क के अंदर एक बड़े पैमाने पे और बाहर जाके इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स के नाम से कुछ हो रहा है, तो उसे हम एज आर्टिस्ट इज्जत नहीं देंगे तो कौन देगा? ऑब्वियसली जब एक बड़ी सेरेमनी हो रही है, सारे सेलिब्रिटीज, पूरी इंडस्ट्री उसका पार्ट है, आपके बहुत रिस्पेक्टेबल नाम उसके जूरी मेंबर्स हैं, तो क्यों उसको रिस्पेक्ट ना दें हम? और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं कहूँ कि यार इन अवार्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये अवार्ड्स तो बिके हुए होते हैं। नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं हमारे यहाँ हम अवार्ड्स होते हैं, लक्स अवार्ड्स होते हैं, पिज़्ज़ा होते हैं, जो जितने भी होते हैं, इवन नगार और ये सारी चीज़ें, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, मैं एटलीस्ट एज एन आर्टिस्ट सबको इज्जत देती हूँ कि यार बिका हुआ नहीं है, और ऐसा हर जगह ऐसा नहीं होता, टैलेंट को भी रिकग्नाइज किया जाए। एंड विच इज़ वाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार शायद इस दफ़ा कुछ हो जाए, बिकॉज उनसे थोड़े से फैक्ट्स एंड स्टैट्स मिस हो गए। उनको ये लगा कि वी रोज टू फेम दिस ईयर, तो फिर मैंने उनको ये क्लियर किया एंड वेरी हम्बली, वेरी रिस्पेक्टफुली, वेरी काइंडली मैंने ये बात पुट अप की कि ये फैक्ट्स हैं, हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था और हमने इस साल स्टार्ट नहीं किया। और ये कोई बहस करना इसका मकसद नहीं है, कोई नेगेटिविटी फैलाना इसका मकसद नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द जूरी मेंबर्स उन्होंने पब्लिकली ये बात कही कि हमने इस साल जो है वो फेम एंड वी रोज टू फेम दिस ईयर। तो आई ब्रॉट इट टू हर नॉलेज के मैम ऐसा नहीं था, ऐसा था हम 2024 में हमने स्टार्ट किया और 2024 अगस्त में वी रोज टू फेम एंड वी कंप्लीटेड आवर ईयर दिस ईयर इवन 4 months ago. So I know I'm around since 9-10 years. मुझे पता है कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होती है एक अवार्ड में सबमिशन करने की। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड विच इज़ वाई वी डिड इट। और ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस दफ़ा कि यार शायद कुछ हो जाए, बट वो नहीं हुआ ऑब्वियसली। और फिर जो नॉमिनीज में मैंने नाम देखे, नो डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स एनीवन, नॉट डाउनग्रेडिंग एनीवन, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार अगर ये वाले लोग हैं हाँ तो नहीं हुआ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैंने आई अपलोडेड अ स्टेटस कि भाई मेरिट की वाकई में कोई जगह नहीं है, वो भी आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था। नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, नो नेगेटिव वाइब्स, नथिंग एट ऑल। बट मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मुझे लगता है कि यार जो मैं फील करती हूँ ना, मैं वैसा ही अपनी इमेज पोर्ट्रे करती हूँ, मैं फेक नहीं होती। और मुझे लगता है कि मेरी एक वॉइस ऑफ रीजन हो सकती है। और बहुत सारे लोग मुझे शायद इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि हर फोरम पे बैठ के मैं हमेशा सही बात करना, वो किसी को अच्छा लगे या बुरा, और बहुत रिस्पेक्टफुली आप डिसएग्री कर सकते हो। सो ये था सारा सिनेरियो। मज़ेदार बात यह है, व्हाई आई हाईलाइटेड दिस वाज बिकॉज आई नो द बोथ ऑफ यू सिंस अ गुड लॉन्ग टाइम एंड आई वांट टू क्लियर दिस।
टू द ऑडियंस दैट इतने अरसे में कभी कोई नेगेटिव बात दोनों में से किसी न किसी के बारे में नहीं, किसी को सपोर्ट करना हो सबसे पहले पहुंच जाते हैं, या तो अपने स्टोरीज़ के थ्रू या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। उसके अलावा मेहनत की अगर बात करें तो शुरू से लेके आज तक डेडिकेशन के साथ जितना करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हमेशा एफ़र्ट देने की कोशिश करते हैं कि यार वो बेहतर हो, चीज़ें बेहतर हो। तो बट जब ऐसे लोग अपना जब काम करते हैं और वो इतनी खूबसूरती से करते हैं और जब चीज़ें नॉमिनेशन पे नहीं जाती, तो फिर हम जैसे लोगों को भी थोड़ा दुख होता है जो इनको पर्सनली जानते हैं।